संग में लेके तुमको साथ हो। तेरे पिता ने वच दिया स्वामी संग में चालो अरे संग में चालो ना मेरे संग में चालो संग में चलो ना मेरे संग में चलो ना वो मेरे संग में तेरी जाए नहीं मैं भी जाऊं साथ को। सबके संग में तेरी जाए नहीं मैं भी जाऊं साथ। मेरे पिता ने वच दिया यज्ञ मैं भी यज्ञ में जाऊं ना। मेरे पिता जैसे ही भोले बाबा ने सुनी कि मोह संग ले जावे की कह रही है मेरे संग में चलो। सब देवता राजा अपनी अपनी घरवाली ने ले लेके जा रहे मेरे संग में तुम चलो। तुरंत उनको कटु व्यंग याद आ गए उनके पिता के। कहने लगे तुम्हारे पिता ने मुझको व्यंग कसे कटु वचन बोले हैं। बोले कब तुमने बताई क्यों नहीं जब थे? अब बता रहे हैं मैं जब ही समझाई आती। भोलेनाथ कहने लगे रहे मन निज मन की व्यथा और कौन ते कहूँ निशंक। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी व्यथा को कौन ते बिना शंका के कहे और जाते भी मन की कहो वो पुन मार डंक। अगर मैं कहता हूँ ना तो मुझे पता तू बाप की ओर लेगी हमारे में नहीं कही। बोले कहा बात अब बता दो। बोले एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और उस सभा में सभी देवता बैठे थे मैं भी बैठा था। उस समय तुम्हारे पिताजी को प्रजापति का पद मिल गया यानी प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन को पाके अभिमान में आ गया और तुम्हें तो पता ही है अभिमानी इनके तो मैं आँख खोल कर दर्शन नहीं कर। जो अभिमानी हो मैं ना उन्होंने आँख खोल कर देखू ही ना हूँ। अचानक वो सभा में आए अभिमान में तो सबने तो बंधन किया। मैं तो अपने भगवान के भजन में लगा रहा मैं देखा ही। तो क्रोध में मुझको भरी सभा में फटकार लगाई तुम्हारे पिता ने। बोले क्या कहा? बोले कहा था मरकट लोचा यानी बंदर किसी आंखों वाले अपने जमाई थे ससुर ने। मैंने गलती की
जो तुमको अपनी बेटी दे दी, मेरी बेटी की वजह से तेरी पूजा है, इसलिए मुझे तो भरी सभा में गाली दी है, फटकार लगाई है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। और फिर कोई निमंत्रण भी नहीं है। सती कहने लगी अच्छा, फिर कहने लगी कि यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, चाहिए बिन बुलाए न संदेहा। तो वो क्या समझा रही है, देखो देखो जी, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ और पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए जा सके। बोले अगर कोई विरोध माने तो, अगर गुरु नहीं चाहता कि ये शिष्य हमारे यहाँ आए तो चला जाएगा क्या वो शिष्य? नहीं जाएगा ना। और तुम्हारा पिता अगर विरोध माने में, मेरे जाने में, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? इसलिए वहां जाने में हमारा कल्याण नहीं है। देवी तुम मेरे साथ में यही बैठ के भजन करो। संसार है ये, यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर समझा रहे हैं कि भाती गाने के सब समय दावा, भावी भसना ज्ञान और बहुत समझा रहे अनेकों प्रकार से, लेकिन उनकी बुद्धि में बैठे ही नहीं। होनी हो गई, रहनी है, ऐसा होना ही है, नहीं जाना चाहिए। फिर समझा रहे हैं, फिर कह रहे बोले ना देवी, स्त्री को झगड़ा करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। कभी भी झगड़ा करके घर से बाहर मत निकल जाना। झगड़ा हो रहा है और तुम रूठ के भग जाए, पितृदेव नाराज हो जाएंगे, हमारे बच्चों को संका कष्ट मिलेगा, बच्चों को ही कष्ट मिलेगा। पितृ तो संतान की रक्षा करते हैं, और पितरों को तुमने रुष्ट कर दिया। हाँ, अपने घर को छोड़ के चल दी गुस्सा में। पति पत्नी का झगड़ा कोई झगड़ा नहीं होता। कभी तो ऐसा झगड़ा करेंगे कि जैसे आज ही तलाक हो जाएगा, या दोनों में तो कोई मर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ही पता ना जाने कहाँ गया वो गुस्सा, या प्रेम से बोले। ये झगड़ा नहीं होता। तो आज फिर भी सती क्रोध में कहने लगे, स्वामी आप सबके ईश्वर, आपके जाने से यज्ञ सफल ही नहीं होगा। फिर मेरे दुष्ट पिता ने क्या सोच करके हमें नहीं बुलाया? मैं जानना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी। मतलब वो शंकर भगवान से नाराज नहीं हो रही है, अपने पिता पे क्रोध करके गई है। देखो कैसे न बुलायो, बेटी तो जा सके, जमाई ना जाए तो दिखा के आऊंगी, या तो सबक सिखाए आऊंगी। जो कोई भी बाप ऐसा नहीं करे। तुम सबके ईश्वर, और आज इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो, तब जाने की आज्ञा दो, तुम जा सकते। बेटी तो कह सकती है बाप से। फिर भी कह रहे प्रेम से, तुम सुन लो सती देवी, उस यज्ञ में मत जाना। ये यज्ञ तो निमित्त है, यज्ञ तो निमित्त है, मेरा अपमान करने को मत जाओ देवी।
इसलिए संसार में मत जाओ, मेरे पास बैठ के भजन करो। तो क्या कहने लगी सती, ये ज्ञान भरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, ये ज्ञान भरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे सोचता भी होगा, मुझे सोचता भी होगा, पिता के जाओगे। कल देखा हर ये तन रहे न दक्ष कुमार, हो रहे नरक कुमार, रहे नरक कुमार, कल देखा हर ये तन रहे न दक्ष कुमार, नरक कुमार, रहे नरक कुमार। ये मुक्त जन संग तब विदाती बड़ा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। चली गई। लेकिन अगर पत्नी घर से जा रही है ना, तो उसको ऐसे ही मत भेजो नंगी बूची, उसको पहना उड़ा के भेजो राजकुमारी की तरह, पतियों के लिए राजकुमारी की तरह सजा धजा के, और 60,000 रुद्रगण संग में गए और बैल पे बैठ गए और चल दी गए। कहाँ पहुंची? यज्ञशाला में पहुंची। लेकिन शंकर भगवान के गण जयकारे लगा रहे हैं। कैसे? बोलो शंकर भगवान की, बोलो देवी सती की। और ब्रह्मा जी कथा सुना रहे। सती सीधी उतर के यज्ञशाला में पहुंची अकेली, और शीघ्रता से यज्ञ की ओर पहुंच गई कि पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, भवानी तब त्रास काहू न सन माने, तब त्रास काहू न सन माने, तब त्रास काहू न सन माने। कैसे पिता के भवन में पहुंची है यज्ञशाला में, सीधी पिता के हाव भाव को देख करके पहचान गई कि ये मेरा अपमान करेगा। आप भाव देख गई, शंका हो गई पिता के आप भाव देख के। आप भाव कैसे थे? आप भाव देख के। अभी आप अपने घर जाओ और तुम्हारी भौजाइयों करवे लग जाए, आप बाप देख पहचान गई राजी ना है मेरे आवे थे। ऐसे ही अपने पिता के आप बाप देख के पहचान गई। सादर मिले ही एक माता, एक मैया प्रेम से मिली है, आदर से की आई। भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। भगिनी यानी बहन आई, जूते को मुस्कुरा गई, उठक चली गई। बहनों को आना ही नहीं चाहिए। जब बहन ना आई तो बहनन में एकता होनी चाहिए। जब सती ना आई तो हम ना जाए, सब बहन एक है हम। उन्होंने सोची हमको तो बुला ही लियो भैया ने, हमें क्या दिक्कत है। हाँ आई और तो मुस्कुराते चली गई। झूठी हंसी। केवल मैया मिली है कि दक्षिणा कछु पूछी गोसलाता दक्षिणा कछु पूछी गोसलाता सती लोग चले सब गाता
जब आई समझ गई कि मेरे जमाई नहीं आए, कोई कुशल राजी खुशी नहीं पूछी, वे बीमार है कि अच्छे हैं कैसे हैं, आंख लाल हो गई इसी बात पे। और ये बात सत्य है, तुम्हारे घर में चाहे पति पत्नी में कैसा भी झगड़ा है जाए, और अगर तुम्हारे पति का अपमान अगर तुम्हारे पीहर में हो रहा है तो तुम्हें गुस्सा आनी चाहिए, स्वाभाविक है। अरे तुम्हारी कदर है ये आदमी के पीछे। आंख लाल हो गई, केस बिखेर लिए और कहने लगी कि दुष्ट मान मत नेंदर देते सबसे सोंदर का यह दे अरे नहीं कह रही है पिता, मंदमती तेरे शुक्र से, तेरे ओज से, तेरे वीर से शरीर पैदा हुआ है, मैं इसे त्याग दूंगी, मुझे नहीं चाहिए तेरा शरीर। आगे देखा कहीं भी शंकर भगवान का कोई बाग नहीं है, मान का पान तक नहीं है, सभी देवताओं की आहुति लग रही है, लेकिन शिव जी का वहां कुछ भी नहीं है। तब होश आया क्या कि मेरे स्वामी सत्य कह रहे थे, तुम मत। पिछली बात सब भूल गई, अपने पति के से झगड़ा हुआ वो सब भूल गई, चित्त पे चढ़ गया। अब क्या रखा है, अब तो त्याग दिया उन्होंने कि सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जला है तो क्या किया, सब लौटा के होश में आए तो क्या किया। झगड़ा बगड़ा सब भूल गए, कोई पति पत्नी का कोई झगड़ा होता है, यूं तो संसार में बहुत दुख है, लेकिन जगत जग तारुण दुख नाना, यूं तो संसार में बहुत दुख है, लेकिन सबसे अधिक जाति अपमाना। असकाहे योग अगन तन जाना, भया हो सकल तारा, सती मरत प्रभु सजगर भागा, ओ सती मरत प्रभु सजगर भागा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। मरते समय याद आ गई भगवान, वरदान मांग रही है, भगवान मुझे वरदान दो। क्यों मांग रही है जलते समय वरदान, जलते समय जलना मरना क्यों मांग रही है वरदान, क्यों? इसलिए मांग रही है कि जब भोलेनाथ की बात नहीं मानी और सती चली गई
तो भोलेनाथ ने सोचा कि जब ये मेरी बात ही नहीं मान रही है तो अब भगवान राम को छोड़ दो अपनी गृहस्थ की गाड़ी, क्योंकि वो राम को अपना ईश्वर मान बैठी है। उन्होंने राम पे अपने गृहस्थ की गाड़ी छोड़ दी। तेरी डोरी मेरी डोरी तेरे हाथ, गृहस्थ की लगाम भगवान राम को छोड़ दी। इसलिए राम जी ने कृपा की, सती की बुद्धि में भगवान की याद आ गई। सती मरत प्रभु सन, कौन से प्रभु से? राम से वर मांगा। ये शिव जी की कृपा है कि उन्होंने उन पर छोड़ दिया। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मता सोई गता। मरते समय जहाँ मन होगा वहीं पर गति हो जाएगी, वहीं जन्म होगा। मर्द अब ये कथा यहाँ ज्ञान देती है, मरना तो सबको है। हम तो कहें खूब अच्छी आपकी लंबी आयु हो और आप खूब स्वस्थ रहे। हाँ, खूब लंबी आयु किसके लिए हो? हाँ, भगवान के लिए हो। भगवान का काम करें। अगर जो आयु बढ़ा कर दे परमात्मा, तो 48 तक तो तुम इससे जुड़े रहो, उसके बाद में तो तुम इससे नहीं आस छोड़ दो। तो ध्यान करना जरूर। सती ने मरना ही उचित क्यों समझा? बताओ, वापस लौट के क्यों नहीं गई? बोलो। ये हर व्यक्ति सुनेगा इस बात को, इस बात को हर व्यक्ति सुनेगा कि वो वापस लौट के क्यों नहीं गई, जल के क्यों मरी। क्यों मरी? इसलिए मरी, ऐसा व्यक्ति मर जाना ही अच्छा जो शिव जी की निंदा भी देख ले। जो शिव जी की निंदा देख लेना, करने की तो बात छोड़ो, जो शिव जी की निंदा भी देख लेना तो उसका मरना भला। श्लोक कहता है, यो निंदति महादेवम निंदमान श्रणोति वा। जो निंदा सुन भी ले, देख ले और सुन ले, ताऊ भाऊ नरकम यातो, वो नरक में जाता है। यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्र सूरज रहते हैं ना तब तक नरक में जाता है। इसलिए शिव जी की ना तो निंदा सुनना और ना देखना, इसलिए मरना उचित समझा। क्यों? वो ज्ञानी है, उन्होंने पहले ही कथा सुन ली अपने पति की। बेटा बस हो गया जी, हो गया। हाँ। ले तुम तो लियो। अब हमने पार्वती का जन्म करने वाले, आप पिला दो, भजन होने वाला है। बस कल ले लिया, थोड़ा सा गले पर असर आ जाता है। फीकी है? नहीं फीकी और मीठी नहीं है, आप पिलाओ। तो यहाँ पर अंत मता सोई गता, मरते समय जहाँ मन होगा वहीं गति हो जाएगी। अब आगे की कथा पार्वती के जन्म की है, इसलिए तब तक भजन चलता रहेगा और आप थोड़ी गुटकी लगा लो। ठीक है? बोल शंकर भगवान की जय। नमामि हर हर, नमामि देवो महेश्वरा, नमामि भोले दिगंबरा।